का आपको दिखाते हैं दो बच्चों की कहानी जिसे देखकर यकीनन आपकी आंखें भर जाएंगी। 18 से 20 साल के दो बच्चों की जिंदगी बेइंतहा दर्द से करा रही है। जन्म से अब तक 50 से ज्यादा बार इन बच्चों की हड्डियां टूट चुकी हैं। गरीब माँ बाप इलाज कराते थक गए हैं। बच्चे अब बच्चों के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की अपील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका दर्द कुछ कम हो ताकि उनके माता पिता के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ सके। एक रिपोर्ट। आप जिन बच्चों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखने में तो ये बच्चों जैसे हैं, लेकिन इनकी उम्र 18 से 19 साल है। दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम शुभम है और दूसरे का नाम सावंत है। देखने में बच्चों जैसी मासूमियत, लेकिन अंदर बेइंतहा दर्द समेटे हैं। जन्म से ही दोनों भाइयों की हड्डियां इतनी कमजोर हैं कि जरा सा झटका लगने से ही हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। अब तक दोनों भाइयों को 50 से ज्यादा फ्रैक्चर हो चुके हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर 35 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। मम्मी मेरा काम करते हैं, जो भी करते हैं, और है ना, मैं भी सब, पापा भी मेरे को स्कूल छोड़ते हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा होती है कि दूसरे बच्चे की तरह मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी अच्छा हूं। बच्चों का दर्द, उनकी बेबसी को देखकर माँ की आत्मा भी तड़प उठती है। हर माँ की तरह शुभम और सावंत की माँ भी चाहती है कि उसके बच्चे खेले कूदे, हंसे मस्ती करे, लेकिन इस बीमारी के आगे माँ भी बेबस है। दिल दुखता है सर। अच्छा, हमारे बच्चे भी अच्छे रहे, हम यही चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे रहे। उसके बाद फिर आपको अपने बच्चों को सर, मेरे बच्चे भी अच्छे रहे। वार त्योहार पे जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, क्या करें सर, अब हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम बैठ जाते गोदी में लेके बाहर, और क्या करें। कैसा मन होता है एक माँ का ऐसी स्थितियों में, कैसा लगता है? रोना आता है सर, और क्या। बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर बता रहे हैं कि बच्चों को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। इस बीमारी में एक प्रोटीन की कमी के चलते हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जरा से झटके से उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। बच्चों को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या ब्रिटल बोन डिसीज नाम की बीमारी है, जो एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हड्डियों का एक प्रोटीन का निर्माण ना होने की वजह से हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर रहती हैं। कुछ बच्चे या तो भ्रूण में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे फ्रैक्चर के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चों को 5-6 साल की उम्र में जब चलना फिरना चालू करते हैं तब फ्रैक्चर होना चालू होता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बच्चों की लाचारी को देखकर पिता मोहन सिंह की आंखें भी भर आती हैं। सुनिए बेबस लाचार पिता का दर्द। मेरे साथ दोनों बच्चे हैं, उनके इतने फ्रैक्चर हो चुके हैं, करीब 250 से ज़्यादा करीब फ्रैक्चर हो चुके हैं। 37 ऑपरेशन है। एक 19 साल का है और एक 18 साल का है बच्चा। और मैं छुट्टी मजदूरी करता हूँ, उठा पटक करके कैसे भी साहब इलाज कराता हूँ। मैं बहुत टेंशन में लेता हूँ। जब इच्छा होती है कभी मर जाऊँ खुद तो अपने आप में, क्या आपको क्या बताऊँ सर, मतलब कि रोना ही नहीं आता आँखों में, मतलब हिम्मत नहीं हारता हूँ। अभी बाबा महाकाल ने ऐसा कुछ शक्ति दे रखी, तो अभी लगता हूँ कि हाथ पाँव जोड़ता हूँ जाके लोगों। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 5 साल पहले इन बच्चों के इलाज के लिए 60,000 रुपए की मदद की थी। शिवराज सिंह ने तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाली है, लिहाजा अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए शुभम मामा शिवराज से मदद की गुहार लगा रहा है। शिवराज चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ तो मेरी मदद करे। वो गरीबों की मदद करते हैं, मुझे जल्द से जल्द अच्छा करे वो। जहाँ ये बच्चे अपनी लाचारी पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, वही परिवार अपनी बदहाल जिंदगी को कोस रहा है। लेकिन परिवार और इन बच्चों को उम्मीद है कि उन सबके मामा शिवराज तक उनकी पुकार पहुंचेगी और एक बार फिर मुख्यमंत्री उनकी मदद करेंगे ताकि दर्द भरी उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां आ सके। उज्जैन के फाजलपुरा इलाके में रहने वाला ये शुभम 18 साल का हो चुका है। 18 साल की उम्र में तकरीबन 180 से ज़्यादा इसके शरीर में फ्रैक्चर हो चुके हैं और अब तक ये 30 से ज़्यादा ऑपरेशन झेल चुका है। इसी तरह से इसका बड़ा भाई सावन, उसकी भी हालत यही है।
कांच जैसा इनका शरीर है जो थोड़े से ही झटके में चटक जाता है। आज ये गरीब परिवार बमुश्किल 2 जून की रोटी जुगाड़ने के लिए दिन भर मशक्कत करता है और इसी के साथ कर्ज लेकर इन बच्चों का इलाज करा रहा है। ये बच्चे चाहते हैं कि तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो इनकी लाइलाज बीमारी का इलाज भले ही ना हो, लेकिन इनकी जिंदगी के लिए, इनके गुजारे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे इनका जीवन जो है अच्छे से कट सके। सुशील कौशिक, जी मीडिया, उज्जैन।